अगर आप कहोगे कि पानी दिया, जो बिस्लेरी की बोतलें पैसों से खरीद के पानी पी रही हैं तो कहाँ से फ्री दिया? ठीक है, अगर वो कहते हैं कि भी बिजली हमने माफ़ की है तो बिजली कहीं नहीं है। 200 के ऊपर अगर एक भी बढ़ जाता तो आप 201 का बिल लेते हो, ना कि उनको जीरो सब्सिडी दे रहे हो। तो आप वो बस एक नौटंकीबाज है, वो घोटालेबाज है, वो जनता को गुमराह कर रहा है। दिल्ली की जनता भोली जनता है, इसलिए हाँ भोली जनता है। ये जो दिल्ली में पिछले 2-2.5 साल से केजरीवाल जी एमसीडी में भी हैं, तो कैसी साफ सफाई बरकरार रख पा रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि दिल्ली साफ सुथरी अच्छी से एक कैपिटल जैसा होना चाहिए वैसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर हम दिल्ली मतलब जैसे कि आते हैं तो हम उनको लंदन, पेरिस, ये तो देखो आप अगर दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली की दुर्दशा को आप अच्छी तरह जानते होंगे। जब बारिश आती है या वैसे भी ऑल टाइम भी देखेंगे तो हमें ये नहीं पता होता कि गड्ढे पानी में है या पानी गड्ढे में है। अगर कोई सड़क क्रॉस करेगा तो वो गड्ढे में ही जाके गिरेगा। तो मतलब इस तरीके की दुर्दशा हो रही है। कई तो मैं आपको ये बताती हूँ कि रोडों का बिल्कुल कंप्लीट ठीक होंगी, उनको तोड़ तोड़ के अब चुनाव का टाइम आ गया तो वो करके दिखा रहे हैं कि भाई हमने आपके लिए रोड बना रहे हैं। मगर रोड नहीं, आप देखोगे ना तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं या कोई गर्भवती महिला होगी, अगर वो अपने रास्ते में निकलने के लिए भी उनको दुर्दशा ऐसी हो रही है कि कभी भी कोई कंडीशन ख़राब हो सकती है। तो आप जानते, कोई हार्ट पेशेंट है या मतलब रोड इतने ख़राब है कि कुछ नहीं कह सकते कि केजरीवाल ने काम अच्छा किया। उसने कोई अच्छा काम नहीं किया, बस लोगों को एक लॉलीपॉप देती है ना, जो दी है फ्री फ्री फ्री, जो रेवड़ी बांटे, तो वो वाली इसने कहानी की है। अच्छा मैम, जो ये बोलते हैं कि उन्होंने शिक्षा दिल्ली की बहुत अच्छी कर दी और स्वास्थ्य बहुत अच्छा कर दिया दिल्ली का, अगर आपके बच्चे भी स्कूल वगैरह जाते हो सरकारी, तो क्या उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं देखो, आपको सबसे पहले आपने जो स्वास्थ्य की बात उठाई है, मैं जीता जागता एग्जाम्पल, मैं अपने ही परिचित थे कुछ लोग, तो जिनके ये कहते हैं कि भी EBS का जो बना हुआ होता है तो उनको कहा जाता है कि भी आपका हॉस्पिटल में इलाज फ्री होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में। मैं खुद इस जीती जागती इस चीज़ की वो उदाहरण हूँ, क्योंकि कोई ऐसे क्षेत्र का व्यक्ति था बेचारा और बहुत बीमार था, उसका कार्ड भी बना हुआ था। तो हमने यहीं से, मतलब हम हैं तो भी भाजपा में, मगर हमने इनसे एक लेटर लिखवाया तो उन्होंने कहा जी यहाँ नहीं होगा, आप दूसरे हॉस्पिटल में जाइए। दूसरे हॉस्पिटल से भी हमने वो करा दिया। आज वो व्यक्ति ख़त्म हो गया, नहीं है इस दुनिया में, मगर जो लेटर दिया था हमने उनसे मदद के लिए अप्लाई की थी तो वो मदद आज तक भी नहीं हुई है और वो व्यक्ति भगवान जी को पैरों हो गए। तो उस स्थिति को देखिए, यंग आदमी था, उसके गृहस्थी, उसके बच्चे, उसके 2-3 बच्चे हैं और वो यंग जन मतलब है, जो लेडीज़ विधवा है, तो उसकी कैसी स्थिति होगी जो ये कहते हैं कि भी हम स्वास्थ्य देते हैं, हम स्कूल शिक्षा देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। जी मैं आपसे 2 सवाल करना चाहूँगी। जो केजरीवाल जी के दावे कि दिल्ली की स्वास्थ्य और शिक्षा नीति इतनी बेस्ट है कि विदेशी स्वास्थ्य नीति को फेल कर देगी, विदेशी शिक्षा नीति को फेल कर देगी, इस तरीके के जो उनके दावे हैं, उसमें कितनी सच्चाई लगती है आपको? 0%। और मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरा नाम शोभा शुक्ला है। जितना वो बोलते हैं वो पता नहीं झूठ कहाँ से सीख के आते हैं, कोई क्लास लेते हैं या कहीं जाकर ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, वो जितना बोल रहे हैं और जितना वो बोलने की कोशिश करते हैं और लोगों में जाते हैं, अब तो लोग उनको मारने को तैयार हैं। ऐसे हालात बन चुके हैं, ऐसे हालात हैं। और कई जगह तो उनके साथ हादसे भी हुए हैं, सुनने में आया है, क्योंकि लोग ना बिल्कुल ओवरलोड हो चुके हैं उनकी झूठ से, उनके पर्दे से। मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूँगी, हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी का विधायक है, निगम पार्षद है, टूटी हुई सड़कों में जाते हैं, टूटी हुई सड़कों में अगर पाइपलाइन टूट जाए तो उसे रिपेयरिंग करने के लिए 15 दिन से पहले कोई नहीं आता है। और अगर जो लोग आते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पहुँचाना चाहूँगी उन तक कि वो लोग आके बैठ जाएंगे और कहेंगे मुझे सामान नहीं मिला तो मैं कहाँ से रिपेयर करूँ। तो सारे ऐसे में वो बोलते हैं कि मैंने दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया। अब वो लंदन पेरिस तो बनेगा क्योंकि वहाँ से पानी रिश्ता रहेगा, जो लोगों को मिलना चाहिए पानी वो बह रहा है पानी, तो लंदन और पेरिस तो बन ही रहे हैं। अच्छा, उनकी जो फ्री वाली बात में कितनी सच्चाई है कि बिजली पानी मुफ्त में, आप जैसी महिला को बसें भी मुफ्त में दे रहे हैं, वो क्या फ्री देना सही समझती हैं? मेरे घर के अंदर पानी का कनेक्शन है गवर्नमेंट, लेकिन मेरे यहाँ 6,000 से नीचे तो बिल नहीं आता। 3.5 लाख मेरा रहा।
अच्छा। 3.5 लाख पानी का बिल अगर कहते मैं दिखा दूं। वो मुफ्त में दे रहे हैं वो तो केजरीवाल जी तो। एक बात बताओ, पहले वो मुफ्त में कह रहे हैं, आप भी कह रहे हो, तो अगर मैं है ना अगर जीत जाऊंगा तो मैं मुफ्त में पानी दूंगा, तो पिछला मुफ्त के कहाँ गया जो अब मुफ्त में देगा? बेवकूफ़ है क्या जनता? मैं 3.5 लाख तो मेरा आ रहा है बिल, और जो बिजली नहीं चलती वहाँ भी 29,000 दे रखा है, जो कि बल्ब भी नहीं चलता, मेरा घर बंद रहता है, वहाँ भी हर महीना 2,500 3,000 आ रहा है। तो कैसे लोगों को मुफ्त में दे रहे हैं फिर? आज मतलब झूठ बोल रहे हैं कि ये झूठे जुमले उसके है ना, उसके खून में है झूठ, कुछ नहीं है, बेवकूफ़ बना रहा है जनता को। हाँ, जो वो थोड़ा बहुत फ्री दे रहा है वो झुग्गियाम दे रहा है। क्यों? वो तो कहता है मैंने तो देहात की गांव की वोट नहीं चाहिए, मेरे को तो है ना झुग्गियों की वोट चाहिए, तो थोड़ा बहुत दे रहा तो वहाँ दे रहा होगा। हमारे को तो आज तक देखा नहीं है, फ्री है हमारे पास तो कुछ भी नहीं है उसका। हाँ जी, मैम के पास एक उदाहरण है जी मैम। हाँ देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ जो झुग्गियों में काम कर रहे हैं ना केजरीवाल जी, उसका जीता जागता उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने मुझे बताया बहनों ने कि 15 दिन तक पानी नहीं आता है, और पानी आता है तो वो सड़ा हुआ बदबूदार पानी आता है। तो ऐसा केजरीवाल जी झुग्गियों में पानी दे रहे हैं। तो ये फ्री दे रहे हैं तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है पानी। 15 दिन में एक बार आ रहा है तो फ्री आ रहा होगा? आप सोचिए कहाँ पानी आ रहा है। पानी आएगा तब तो फ्री होगा ना, पहले पानी आए तो सही। भाई फ्री करने के लिए कुछ चीज़ देनी भी तो पड़ेगी ना आपको, जब आप दे ही नहीं रहे हो तो फ्री और उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। फिर ये बसों के बारे में क्या कहेंगे मैम, जो ये बसें मुफ्त पे दे रखी हैं केजरीवाल जी ने, क्या हालत है सड़कों पर इनके? एक तो रुकती नहीं है, सबसे बड़ी बात तो महिलाओं को देख के ना 9 2 11 हो जाती है बसें, रुकती नहीं है। ठीक है, महिलाएं बेचारी पीछे पीछे भागती है, बैठा लो भैया। इसीलिए देखा है कि हम देखना चाहते हैं कि केजरीवाल जी आखिर साबित क्या करना चाहते हैं, क्या समझते हैं वो महिलाओं को। इतना की बताऊँ हालत है, सड़का के ऊपर गड्ढे हैं, गड्ढे नहीं कुएं हैं, कुएं हैं जिनके अंदर है ना हर साल, सुनो, हर साल इतने आदमी मरते हैं। अभी है ना 2-3 है ना लड़के जवान मुंड के में गड्ढा में पानी भरा था, तब है ना उन्होंने ये नहीं पता गड्ढा है पानी है, वहाँ डूब कर ना एक्सीडेंट होकर बहुत आदमी मर रहे हैं। ये जब से केजरीवाल आया है तब से ये सड़कों की ऐसी हालत है। ये कहना है मैं जर्मनी बना दूंगा, पेरिस बना दूंगा, लंदन, ये क्या बना देगा? इसने ये क्या कही थी, मैं पानी इतना दे दूंगा, मैं जर्मनी बना दूंगा, लंदन बना दूंगा। अरे इसने तो सही कहा है, इन्हें पानी इतना भर दिया, आदमी ना रहेंगे तो वो पेरिस क्या करेगा? पेरिस क्या करेगा? क्या कहेंगे आप? जो बिजली पानी मुफ्त में दे रहे हैं, बसें मुफ्त में दे रहे हैं, बस कौन से स्टॉप पर रुकती है बताना जरा मुझे, बता महिलाओं के लिए कहाँ रुके? महिलाओं को देख के भाग जाती है बस। ये फ्री बस है, पानी गटर वाला पानी पीने पर मजबूर है, मतलब गटर का पानी पीने पे दिल्ली की जनता मजबूर है। भाई हर कोई आरओ नहीं लगा लेगा, गरीब महिलाएं कहाँ से लगा लेंगी? 2-4 घरों में लग जाएगा। बाकी ये पानी इतना गंदा कि मैं बता नहीं सकती। सीवर मेरे खुद के घर के सामने है, इतना बड़ा सीवर खुला हुआ है, कितने दिनों का 2 महीने हो गए। इविंग बोल बोल के थक गई मैं। केजरीवाल जी के जो नुमाइंदे घूमते हैं चमचे कि भाई इसको करा दो, कोई सुनवाई नहीं है। दिल्ली को क्लीन बनाना था जो बर्बाद कर दिया, जमुना को साफ करना था, जो झाग आप देख रहे हो कितने झाग ऊपर बन के आ रहे हैं जमुना में। तो ये केजरीवाल जी की असलियत आ गई। लेकिन आप चुनावों में वापसी करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 2025 में जनता में दोबारा मौका दे देगी। क्या लग रहा है, देंगे आप मौका? आपको लगता है? आपको क्या लगता है? शराब घोटालेबाजों को, ठीक है, कितने करोड़ों का एक के बाद एक फ्री करोड़ों का घोटाला करके बैठे हुए हैं, जमानत पे बाहर हैं, कोई बरी नहीं किया कोर्ट ने उन्हें कि बरी कर दिया है। और तुम चुनाव लड़ोगे दिल्ली में, और दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ़ है कि तुम्हें वोटिंग करेगी। भाई बन के आए थे, बेटा बन के आए, तुमने दिल्ली की जनता को लूट लिया एक तरह से, एक के साथ फ्री दे दे के घर बर्बाद करा दिए। यंग बच्चे नशे की गर्त में जा रहे हैं, तो वो किसने करा? हमारे मुख्यमंत्री जी ने। उनको शर्म आनी चाहिए, दोबारा चुनाव का तो सोच ही नहीं सकते। लेती हूँ आपसे भी, क्या वापसी कर पाएंगे केजरीवाल जी? केजरीवाल जी कभी भी वापसी नहीं आएंगे। जो केजरीवाल जी ने वादे किए थे कि मैं दिल्ली को लंदन बनाऊंगा, पेरिस बनाऊंगा, अमेरिका बनाऊंगा, कि इतनी बढ़िया झीलें बनाऊंगा, जब बारिश होती है इतनी सुंदर झीलें बन जाती हैं, इतना बढ़िया हो जाए, जो उसमें दिल्ली के नागरिक है उसमें नाव लगा लगा के चलते हैं, उसमें इतनी बढ़िया वो झील चलती है, उसमें कहते थे मैं इतना बढ़िया पानी दूंगा। जो हमारे गरीब लोग हैं वो आरओ तो नहीं लगवा सकते हैं,
क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो वही पानी पिएंगे, गंदा पानी पीते हैं बेचारे। उनको देखो टीबी की बीमारी होती है, शुगर की बीमारी होती है, जो गंदा पानी पिएंगे कितनी बीमारी होती है। जो अच्छे लोग हैं वो तो आरओ का पानी पी सकते हैं। और बोला था केजरीवाल जी ने मैं यमुना जी को साफ करूँगा। यमुना जी में आज देखो छठ मैया हुई थी, जो छठ हुई थी, तो जो हमारी जो बहनें जो पूजा कर रही थी, जो गंदा पानी उनके यहाँ तक आ गया था। कितनी केजरीवाल जी से कहती हूँ, केजरीवाल जी बड़े शर्म की बात है जो आपने जो यमुना जी के नाम पर आए थे, दिल्ली के नाम पे आए थे, मैं अच्छा पानी दूंगा, अच्छी बिजली दूंगा, अच्छा पानी दूंगा, मगर केजरीवाल जी सिर्फ आपने अपना शीश महल बनवाया। केजरीवाल जी आपने कुछ नहीं किया, अपने नेताओं के लिए किया, अपने विधायकों के लिए किया, आपने अपने लिए किया और अपने मनीष सिसोदिया जी के लिए किया। आपने शराब के ठेके खोले, पिंक बार खोला लेडीज़ों के लिए, बड़े शर्म की बात है। पिंक बार कई लेडीज़ों के लिए खोले जाते हैं, जो आपने उसमें करोड़ों खरबों की कमाई की, जो आपने उससे अपना शीश महल बनवाया। और मैं केजरीवाल जी से कहना चाहती हूँ, जो आपने 10-10 लाख के पर्दे लगाए और 10-10 लाख के पर्दे लगाए और उसमें लैट्रिन के लिए आपने एसी लगवाया, मैंने तो आज तक एसी नहीं देखा। और आपने इतना बढ़िया बढ़िया आलीशान क्या क्या लगवाया उसमें, मैं कह नहीं सकती। इस बार कंफर्म है कि मतलब महिलाएं जो हैं केजरीवाल जी को इस बार हटा के रहेंगी सर? हाँ, हटा के रहेंगी, कंफर्म है। केजरीवाल जी इस बार नहीं आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।